गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में स्पेशल हाउसेस का फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी करा था। ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें आज हम स्पेशल हाउसेस से आगे के जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आज का है स्पेशल हाउसेस, इसे हमने अपने पिछले क्लास में भी स्टडी करा था। थोड़ा सा इसे हम रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। There are several special kind of houses that are found in a particular areas. ये केवल कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही पाए जाते हैं स्पेशल हाउसेस। द डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज स्पेंड अपॉन द क्लाइमेट्स। जो अलग अलग टाइप्स के हाउसेज होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ओके, क्लियर? तो ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इसमें पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड इग्लू। मैंने इग्लू के बारे में लास्ट क्लास आपको बताया था। देर आर हाउसेस मेड फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ आइसेस। ये किससे बने हुए होते हैं? ब्लॉक ऑफ आइसेस एंड आर फाउंड मेनली इन रीजन वेयर इज स्नो ऑल द टाइम। जहाँ पर स्नो ऑल द टाइम रहती है उन पार्ट्स के अंदर ये हाउसेस आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेंगे। देन आफ्टर स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस कौन से हाउसेस होते हैं? इन प्लेस वेयर इट्स रेन अ लॉट। ओके, तो स्टिल्ट हाउस इन प्लेस वेयर इट्स रेन अ लॉट। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है। पीपल मेक हाउसेज इन पोल्स। जो वहाँ के लोग हैं वो जो हाउसेज बनाते हैं वो पोल्स के ऊपर बनाते हैं, उनको हम स्टिल्ट्स बोलते हैं। दे डू दिस टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो दे डू दिस टू प्रोटेक्ट दमसेल्फ फ्रॉम द स्टैंडिंग वाटर। जो वहाँ पर स्टैंडिंग वाटर है तो जो पानी रुक जाता है उस पानी से बचने के लिए वो अपने हाउसेस को क्या करते हैं? पोल के ऊपर बनाते हैं। और वो जो वाटर होता है उस वाटर के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पर आ सकते हैं। तो उन सभी से बचने के लिए वो अपने हाउसेस को पोल्स के ऊपर बनाते हैं। प्लेसेस इन द नॉर्दर्न स्टेट। ये जो प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, जब मैं बात करूँ तो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया हैव हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स। वो इस पार्ट के अंदर, नॉर्दर्न स्टेट पार्ट्स के अंदर ही आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, हाउसेज ऑन द माउंटेन्स हैव स्लोपिंग रूफ्स। आपने जो हाउसेज होते हैं माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ के ऊपर बने हुए, उनकी जो छत होती है, उनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग टाइप होती है। जैसा कि आपको इमेज में स्टिल्ट हाउस की में दिख रही होगी, वो कैसी है? स्लोपिंग टाइप है। तो वो स्लोपिंग इसलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर जो स्नो आएगा वो स्नो ईजिली क्या हो पाए? नीचे गिर पाए, स्लाइड कर पाए। ओके, ना कैरवन्स एंड टेंट्स। हम कुछ कैरवन्स एंड टेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। पीपल हु डू नॉट स्टे इन वन प्लेस। ओके, ऐसे लोग जो एक प्लेस पर नहीं स्टे करते हैं, वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस अपने स्टे को चेंज करते रहते हैं। उन पीपल्स को हम बोलते हैं नोमैड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नोमैड्स। नोमैड्स लिव इन हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक caravans एंड टेंट्स। caravans आर हाउस ऑन व्हील्स। ये व्हील्स के ऊपर हाउस बने होते हैं, उन्हें caravans बोलते हैं। दे आर मोबाइल हाउसेज कैन बी ईजिली मूव्ड। उनको हम मोबाइल हाउसेज भी बोलते हैं, जिन्हें हम क्या कर पाते हैं? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहुत ज़्यादा ईजिली हम मूव कर पाते हैं। क्लियर है? नाउ वी विल टॉक अबाउट टेंट। टेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाउस। टेंट इज मेड अप ऑफ कैनवास। जो टेंट होता है वो कैनवास से मिलकर बना होता है, कैनवास से बना होता है। एंड कैन बी पिच्ड एंड फोल्ड ईजिली। उनको बहुत ज़्यादा ईजी होता है लगाना और वहाँ से ईजी होता है फोल्ड करना, वहाँ से रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्लियर है? दे आर मोस्टली यूज बाय ट्रेवलर्स। जो ज़्यादातर ट्रेवलर्स होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो ज़्यादातर टेंट का यूज़ करते हैं। एंड द यूज इन माउंटेन्स। वो इनका यूज़ माउंटेन्स में करते हैं, फॉरेस्ट में करते हैं, डेजर्ट्स में करते हैं और कैंपिंग्स में करते हैं। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ टेंट। देन आफ्टर हाउस बोट। हाउस बोट होता है
जो बोट्स होते हैं, बोट्स के ऊपर जो हाउसेस बने हुए होते हैं, उन हाउसेस को हम बोलते हैं हाउस बोट्स। ये हाउसेस जो हाउस बोट्स होते हैं, ये ज़्यादातर हमें जो डल लेक है इन श्रीनगर, उसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। और कुछ पार्ट जो है केरला के, उसके अंदर भी हमें हाउस बोट देखने के लिए मिल सकते हैं। देन आफ्टर टेम्परेरी हाउस, ये जितने भी हमने टाइप्स पढ़े अभी, ये सभी टाइप्स क्या है बच्चों, टेम्परेरी हाउस है। चाहे वो टेंट हो, चाहे वो कैनवस हो, चाहे वो और भी हाउस बोट हो, ये सारे टेम्परेरी हाउस है। इसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर जा सकते हैं। क्लियर है। एक होता है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस जिस हाउस में आप रहते हैं, हम रहते हैं, जैसे कि बंगलो है, अपार्टमेंट है, हर्ट्स है, ड्यूप्लेक्स हाउसेस हैं, दीज हाउसेस आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। इन हाउस को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, इन विच हाउस यू आर लिविंग यू कैन मूव इट। जिस हाउस में आप रहते हैं, क्या आप उस हाउस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकते हैं? डेफिनेटली नो। ओके, तो दैट मीन्स योर हाउस इज अ परमानेंट हाउस। नाउ कीपिंग होम क्लीन, हम अपने होम्स को, अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, वो क्या क्या वेज हैं जिनके थ्रू हम अपने हाउसेस को क्लीन रख सकते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास। पीपल शुड कीप देयर होम्स क्लीन। पीपल को जो चीज़ें करनी चाहिए अपने घर को क्लीन रखने के लिए, वो कुछ हैं, जिसमें पहला है द हाउस शुड बी डोर एंड विंडोज। हाउस में डोर भी होना चाहिए और विंडोज भी होने चाहिए। ओके, विथ वायर्स नेटिंग टू अलाउ एयर, और उनकी जो विंडो है या डोर्स है, उनके ऊपर ऐसे वायर नेटिंग होनी चाहिए जिसकी वजह से जो एयर है वो ईजिली हाउस के अंदर जा सके, और जो इंसेक्ट्स हैं या फिर मॉस्किटोज हैं, वो उस नेट की हेल्प से अंदर ना जा सके, केवल एयर ही अंदर जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके विंडो पर जाल लगी हुई है ना, नेट लगी हुई है। ओके, उसकी वजह से क्या होता है, एयर तो आ जाती है, बस मॉस्किटोज हैं, जो फ्लाइज हैं या इंसेक्ट्स हैं, वो उसकी वजह से अंदर नहीं आ पाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग दैट वी डू इन आवर हाउसेज फॉर क्लीन, गार्बेज शुड बी पुट इन एनक्लोज बीन्स। जो गार्बेज होता है, जो भी कचरा होता है, हमारा वेस्ट होता है, वो एक बंद ढक्कन वाले डस्टबिन के अंदर ही स्टोर्ड होने चाहिए। और उसे हमें टाइम टू टाइम डेली उसे हमें, जो भी हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ आती हैं जो डस्ट लेने के लिए, गार्बेज लेने के लिए, उसके अंदर उसे हमें थ्रो करना चाहिए। और थ्रो करने के बाद दोबारा से बिन को अच्छे से वॉश करके दोबारा से उसे कैप्ट करके रखना चाहिए। वी शुड नेक्स्ट इज वी शुड डस्ट एंड मोप। हमें अपने घर के अंदर जो भी डस्ट होता है उसे डेली रिमूव करना चाहिए और मोपिंग करनी चाहिए डेली। और जब भी हम मोपिंग करते हैं, मोपिंग मीन्स पोछा लगाना, जब भी हम मोपिंग करते हैं तो मोपिंग वाला जो लिक्विड होता है, जो डिसइंफेक्ट लिक्विड होता है, उस मोपिंग की वाटर के अंदर उसे हमें ज़रूर डालना चाहिए। जैसे डिटॉल हो गया, या फिर और भी चीज़ें होती हैं आपके घर में, अलग अलग टाइप्स के डिसइंफेक्ट जो है मोपिंग के अंदर यूज़ करे जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मोपिंग वाला वाटर है उसके अंदर पुट करना। वी शुड क्लीन एंड रिमूव कॉब वेव एवरी डेज। जो भी हमारे घर के अंदर वेस्ट होता है, या जो भी चीज़ें होती हैं, कॉब वेव्स होती हैं, उन्हें हमें डेली एवरी वीक, जैसे कि मैं नेट वगैरह की बात कर रहा हूँ, कि जो भी मकड़ी के जाले वगैरह लग जाते हैं, जो भी चीज़ें लग जाती हैं, उन सबको हमें एवरी वीक रिमूव करना चाहिए। और हमारे टॉयलेट्स और बाथरूम जो होते हैं, उन्हें हमें डेली क्लीन करना चाहिए, और उन्हें हमें ड्राई, साफ़ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। वी शुड कीप अवे, वी शुड ऑलवेज कीप द सराउंडिंग ऑफ आवर हाउस क्लीन। हमारे घर के आसपास का जो भी सराउंड है, उन सभी सराउंड को भी हमें क्लीन करके रखना चाहिए। क्लियर है। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो of chapter 5. In next class we will discuss on topic shelter of animals. Okay, shelter of animals के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो आपका होमवर्क है, आपको ये चैप्टर रीड करना है। ओके, बस इतना ही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।